तो हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों हम सभी लोग पिछले क्लास में हम सभी लोग जो चैप्टर है आपका टाइगर इन द जू, इसको हम सभी लोग पढ़ लिए हैं। देखिए यह चैप्टर टाइगर इन द जू, ये क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 यानी पोइट्री का जो चैप्टर है उसका ये तीसरा चैप्टर है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर देने जाने से पहले आप सभी लोग इसको एक बार जरूर अध्ययन करें। आज हम सभी लोग इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है, जो कवि लेस्ली नोरिस है। देखिए सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार, यानी कि इस पूरे चैप्टर में किस चीज को लेकर के बताया गया है उसी का अध्ययन करते हैं सेंट्रल आइडिया में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या है। आप सभी लोग इसके बारे में तो जान ही गए होंगे, पिछले वीडियो में भी इसको हम बता दिए थे कि क्या है। आज हम सभी लोग इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग अच्छे से देखिए, एक एक मीनिंग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और आप सभी लोग समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है कि द पोयम का मतलब कविता। टाइगर इन द जू, टाइगर इन द जू का मतलब कि चिड़ियाघर में एक बाघ। इज कंपोज, देखिए यह कविता का नाम है। टाइगर इन द जू इज कंपोज्ड बाई लेस्ली नोरिस। लेस्ली नोरिस कौन है? तो टाइगर इन द जू के कौन है? पोएट, मतलब कवि है। तो द पोयम कविता टाइगर इन द जू इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नोरिस, यानी कि टाइगर इन द जू दो पोयम है, यह किसके द्वारा रचा गया है? कंपोज मतलब होता है रचा गया है, लेस्ली नोरिस मतलब लेस्ली नोरिस के द्वारा। इन दिस पोयम, इन दिस पोयम, इस कविता में, यानी कि टाइगर इन द जू जो पोयम है, इस कविता में, इस पोयम में द पोएट कंट्रेस्ट मतलब तुलना करता है टाइगर इन द जू इन हिज केज, चिड़ियाघर में एक बाघ जो कि अपने पिंजरे में बंद है, विथ मतलब उसके साथ, द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, जो टाइगर नेचुरल मतलब प्राकृतिक, हैबिटेट मतलब स्थानों में होते हैं। देखिए इस चैप्टर में जो आपका कवि लेस्ली नोरिस है, ठीक है, इस पोयम में वो कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या करती हैं? तुलना करती हैं। किसकी तुलना करती हैं? कि एक बाघ जो कि चिड़ियाघर में अपने पिंजरे में बंद है, और दूसरा बाघ कौन है? नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, यानी कि नेचुरल मतलब प्राकृतिक, हैबिटेट मतलब स्थानों में, यानी कि खुले स्थानों में पाए जाने वाले जो टाइगर होते हैं उनके साथ की क्या करता है? तुलना करता है। ठीक है, द टाइगर यानी कि बाघ कैन टेक ओनली द फ्यू स्टेप्स इन हिज केज। ठीक है, जब बाघ चिड़ियाघर में बंद होता है तो कह रहे हैं कि कैन टेक ओनली फ्यू स्टेप, केवल वह कुछ ही कदम चल सकता है, इन हिज केज मतलब अपने पिंजरे में, यानी कि जब टाइगर पिंजरे में बंद है तो वह कुछ ही कदम क्या कर सकता है? चल सकता है। बट लेकिन मूविंग फ्रीली, बट लेकिन मूविंग वो घूम फिर सकता है, फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से, इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में। ठीक है, एंड हंटिंग और वो शिकार कर सकता है, एट हिज विल अपनी इच्छा के अनुसार, यानी कि जब बाघ, ठीक है, चिड़ियाघर में बंद होता है, ठीक है ना, पिंजरे में बंद है, तो वो क्या कर सकता है? वह कुछ ही कदम उसमें क्या कर सकता है? चल सकता है, घूम सकता है। ठीक है, लेकिन लेकिन मूविंग फ्रीली वह घूम फिर सकता है स्वतंत्र रूप से, इन द फॉरेस्ट जंगलों में, एंड हंटिंग और शिकार कर सकता है, हिज विल अपनी इच्छा के अनुसार, यानी कि जब बाघ, ठीक है, जंगलों में होता है तो वो अपनी इच्छा के अनुसार घूम फिर सकता है और शिकार भी कर सकता है। कह रहा है कि इट कन्वे, ठीक है, इट का मतलब यह कविता, कन्वे मतलब पहुंचाती है, द मैसेज मतलब संदेश को, दैट मतलब कि द टाइगर इज किंग ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, यानी कि यह कविता हमें यह संदेश देती है कि, यानी कि जो टाइगर है, इज होता है किंग ऑफ फॉरेस्ट मतलब जंगल का राजा। ठीक है, किंग मतलब राजा होता है, यानी कि यह कविता हमें यह संदेश देती है
यह बताती है कि जो टाइगर होता है वह फॉरेस्ट का क्या होता है, किंग होता है। ही बॉर्न्स फ्रीली, वह स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है। और वी शुड नॉट केज देम, और वी शुड, हम सभी लोगों को, शुड नॉट केज देम, उसे पिंजरे में नहीं डालना चाहिए, मतलब उसको कैद नहीं करना चाहिए। तो ये आप सभी लोगों का टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया है। आप, आई होप कि आप सभी लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर इस सेंट्रल आइडिया अगर आप सभी लोगों को समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो चलिए एक बार और अच्छे से रिवीजन करते हैं। आप सभी लोग अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, इसको अगर समझ करके अगर पढ़ेंगे तो बोर्ड के पेपर में आप सभी लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आइए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं और समझने की कोशिश भी करेंगे। द पोयम, कविता अ टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में एक बाघ, इज कंपोज्ड बाई लेजली नोरिस। ठीक है, लेजली नोरिस के द्वारा क्या की गई है, रचित की गई है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट कंटेस्ट तुलना करता है अ टाइगर इन द जू। ठीक है, चिड़ियाघर में एक बाघ हिज केज, जो कि अपने पिंजरे में क्या है, बंद है, विथ, मतलब उसके साथ तुलना करता है द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, जो कि एक प्राकृतिक वातावरण में क्या करता है, घूमता है। ठीक है, द टाइगर यानी कि बाघ कैन टेक ओनली फ्यू स्टेप्स। ठीक है, टाइगर जो है कैन टेक ओनली फ्यू स्टेप, कुछ ही कदम चल सकता है। इन हिज केज, मतलब अपने पिंजरे में। ठीक है, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कोई टाइगर पिंजरे में बंद होता है तो वो कुछ ही कदम क्या कर सकता है, घूम फिर सकता है। बट लेकिन मूविंग फ्रीली, वह स्वतंत्र रूप से घूम फिर सकता है इन द फॉरेस्ट, जब वो जंगलों में होता है। एंड और हंटिंग एट हिज विलिंग, और अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकता है, हंटिंग मतलब शिकार कर सकता है। इट कन्वे, इट का मतलब होता है यह पोयम। ठीक है, यानी कि यह कविता कन्वे पहुंचाती है द मैसेज, संदेश को, यानी कि यह कविता हमें संदेश देती है डैट की, यह संदेश देती है, क्या संदेश देती है कि द टाइगर इज किंग ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जो टाइगर होता है वो जंगल का राजा होता है। ही बॉर्न्स फ्रीली, वह स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है। और वी शुड नॉट केज देम, और इसे हम सभी लोगों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये सेंटर आइडिया समझ में आया होगा। तो जब सेंटर आइडिया समझ में आया तो आप सभी लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।